हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। 6 चैप्टर जो हमारा बाकी है वो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, तो 11 नंबर के क्वेश्चन है हमारा। 6 चैप्टर जो है वो बाकी है वर्कबुक में, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? फर्स्ट 11 क्वेश्चन। Sonika bought a bunch of flower for her mother for rupees 215.75 and some chocolates for her brothers for rupees 35.65 paise, and she had rupees 62.40 left. How much money did she have at first? यानी कि सोनिका है वो फ्लावर का बंच खरीदती है अपने मदर के लिए। उसके पैसे हैं रुपीज़ 215.75 पैसे, और चॉकलेट खरीदती है अपने ब्रदर के लिए, उसके रुपीज़ है 35.65 पैसे। और उसके पास कितने मनी बचते हैं, कितने लेफ्ट होते हैं, कितने बचते हैं? 62.40। तो हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट उसके पास कितने मनी थे। ओके, तो वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबका टोटल करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि पहले उसके पास कितने मनी थे। तो चलो सबका टोटल करते हैं। मदर के लिए फ्लावर खरीदे, उसकी प्राइस क्या है? 250.75 पैसे। इसके रुपीज़ 35.62 चॉकलेट्स की, और उसके पास कितने मनी बचे हैं? 62.40 पैसे। ओके, तो सबका टोटल कर लेते हैं। 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 का 8, 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 5 + 1 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13 का 3, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 6 11 का 1, 1 कैरी, 1 + 2 3। तो उसके पास सबसे पहला कितने मनी हो गए? रुपीज़ 313 और रुपीज़ और 80 पैसे। मनी हेल्प टू सोनिका एट फर्स्ट, यानी कि पहले उसके पास इतने रुपीज़ हो गए। ओके, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है? सॉल्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इस प्रोडक्ट को हमें सॉल्व करना है, यानी कि सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है। आप सबको मल्टीप्लिकेशन आता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही कर देना है। डेसिमल को भी ध्यान में नहीं लेना है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है क्वेश्चन में, तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ओके, है ना इजी? बहुत इजी है। देखिए, रुपीज़ 56 पैसे मल्टीप्लाई करना है 17 से। सो 7 × 6 = 42, 42 का 2 4 कैरी, 7 × 5 = 35, 35 + 4 39 का 9, 3 कैरी, 7 × 0 = 0 + 3 3 और 7 × 4 = 28। ओके, 2 डिजिट का 1 0, 1 6 = 6, 1 5 = 5, 1 0 = 0 एंड 1 4 = 4। अब एडिशन कर देते हैं। 2 + 0 2, 9 + 6 15 का 5, 1 कैरी, डेसिमल के नीचे, सॉरी डेसिमल अभी नहीं देखना है, लास्ट में। ओके, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 8 + 0 8 और 2 + 4 6। तो कितने रुपीज़ हुए? 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल रखा लिख देना है ताकि पता चले ये पैसे हैं। ओके, तो कितने रुपीज़ हुए? रुपीज़ 689 और 52 पैसे यहाँ पे आंसर लिखा है। ओके, अब बी में देखते हैं। 18 रुपीज़ और 9 पैसे मल्टीप्लाई 7। ओके, 7 9 = 63 का 3, 6 कैरी, 7 0 = 0 और +6 का 6, 7 8 = 56 का 6, 5 कैरी, 7 1 = 7 + 5 12। तो कितने रुपीज़ आए? 2 डिजिट के बाद क्या रख देना है? डेसिमल। ओके, तो कितने रुपीज़ आया है? 126 रुपीज़ और 63 पैसे। ओके, है ना इसे? सिंपल मल्टीप्लिकेशन और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, वो क्या दिखाता है? पैसे दिखाता है। ओके, उसके बाद देखिए सी, 314.6 पैसे और 20 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन सबके सब क्या होगा? 0। तो मैंने ये 0 रख दिया। 2 के साथ करते हैं। 2 6 = 12 का 2, 1 कैरी, 2 0 = 0 + 1 1, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल। कितने रुपीज़ आए? 6,281 रुपीज़ और 20 पैसे। इस तरह से यहाँ पे 100 रुपीज़ है, 50 पैसे है और 4 से मल्टीप्लाई करने। 4 0 = 0, 4 5 = 20 का 0, 2 कैरी, 4 0 = 0 + 2
2, 4 0 से 0 और 4 1 से 4, कितना रुपीज़ आया 402 और 0 पैसे। ओके क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो इसमें कहा है राजू एंड अमन रिसीव्ड ₹1420 and 908.75 पैसे फ्रॉम देयर मदर। वो रिसीव मोर एंड बाय हाउ मच। यानी कि राजू और अमन से उसकी मदर से, अमन और राजू को उसकी मदर से पैसे रिसीव होते हैं। राजू को कितने मिलते हैं 1420 और अमन को मिलते हैं 908 रुपीज़ और 75 पैसे। तो इसमें हमें बताना है कि किसको ज़्यादा पैसे मिले हैं और कितने, वो दिखाना है। ओके तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो पता चलेगा किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। ओके तो ये देखिए 1000 है और 900 किसका ज़्यादा है, राजू का ज़्यादा है, तो राजू में से अमन का माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि अमन से राजू को कितने ज़्यादा मनी रिसीव हुए हैं। ओके तो माइनस करते हैं। देखिए 1420 और 908 और 75 पैसे माइनस किया। चलो नहीं होगा माइनस तो बोरो देना पड़ेगा, यहाँ से बोरो देते हैं। 2 को कट करके 1, यहाँ पे 9 9 और 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 9 नहीं होगा सो आगे से बोरो दो। 1 को कट करके 0, 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 9 5। तो कितने पैसे ज़्यादा है राजू के पास, राजू के पास पैसे ज़्यादा है, कितने रुपीज़ है ₹511 और 25 पैसे। राजू रिसीव मोर बाय ₹511 और 25 पैसे, किससे, अमन से, ध्यान अमन। ओके उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है साराज मंथली सैलरी इज ₹16,275 और 50 पैसे। व्हाट इज हर एनुअल इनकम। एनुअल यानी कि पूरे साल की इनकम, यानी कि 12 मंथ की। ये 1 मंथ की आपको दी है तो 12 मंथ की हम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके सो 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 का 0, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 5, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 6 ज़ा 12 का 2, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 2 डिजिट का 1 0 1 0 से 0, 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2 और 1 6 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1। अब एडिशन करते हैं 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 5 10 का 0, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 7 13 का 3, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 6 9 और 1 का 1। 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो आंसर में भी 2 डिजिट का बाद डेसिमल। यानी कि सारा की एनुअल इनकम कितनी होगी, तो कितनी हो रही है 1,95,306 रुपीज़। क्लियर। अब देखते हैं आगे। तो आगे हमें क्वेश्चन नंबर 15 में डिवाइड दिया है। डिवाइड है लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए ये देखिए डिवाइड में ₹55 और पैसे 50 डिवाइड 6 करना है। मैंने कहा ना कि डेसिमल को आपको देखना नहीं है, हम सिंपल जैसे डिवीज़न करते हैं वैसे ही डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 डिजिट के बाद क्वेश्चन में डेसिमल रख देना है। ओके तो जैसे मल्टीप्लिकेशन किया वैसे ही डिवीज़न करना है, सिंपल जैसे करते हैं। ओके चलो करते हैं। 2 डिजिट लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 छोटा है 6 बड़ा है। ओके तो 6 9 सा 54, अब माइनस कर दो, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 5 0, ऊपर से आएगा 5, 6 2 ज़ा 12, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 0, ऊपर से आएगा नीचे 0 तो 30, 6 5 ज़ा 30, माइनस कर दो, 30 माइनस 30 0 0। 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे। ओके तो आपका आंसर क्या आएगा, ₹9 और 25 पैसे। इस तरह से सारे डिवाइड करने हैं। चलो स्पीड से कर लेते हैं हम। ओके 299.04 पैसे। ओके डिवाइड 8, 8 3 ज़ा 24, 9 माइनस 4 5, 2 माइनस 2 0, ऊपर से आएगा 9,
8 7 ज़ा 56, 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 5 0, ऊपर से आएगा 0। 8 3 ज़ा 24, 30 माइनस 24 कितना बचेगा 6, और ऊपर से आएगा 4। ओके, 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा, माइनस कर दो 0 0, रिमाइंडर मिल गई। और क्वेश्चन क्या आया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी कि 37 रुपीज़ और 38 पैसे। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना के लिख देना है। ओके, अब देखते हैं सी, 602 और 40 पैसे डिवाइड 12, 12 5 ज़ा 60, 60 माइनस 60 0 0, नीचे आया 2। ओके, तो नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा डिजिट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर क्या रखेंगे 0, डिवाइड नहीं होगा इसलिए ऊपर क्या रख देंगे हम 0 रखेंगे, और यहाँ से 4 को नीचे लाएंगे। ओके, सो 12 2 ज़ा 24, 24 माइनस 24 0 0, अब क्या आएगा नीचे 0। अब 0 नहीं डिवाइड होगा तो ऊपर क्या रख देंगे वापस 0, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि आंसर क्या आएगा 50 रुपीज़ और 20 पैसे। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, 5 चिल्ड्रन वेंट टू अ पिकनिक, 5 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन वो पिकनिक पे जाते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड was rupees 617, हाउ मच इज़ द शेयर ऑफ एच, यानी कि टोटल उसका खर्च कितना होता है पिकनिक का, एक का होता है, सॉरी टोटल खर्च होता है 617। ओके, तो एक का खर्च कितना होगा, शेयर करना हो, एक का कितना आएगा वो जानने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल डिवाइड कितने चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन है, तो 617 रुपीज़ डिवाइड कर क्या करेंगे हम 5 करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे किया है मैंने, ये देखिए 617। ओके, डिवाइड करते हैं अब 5, तो 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1, ऊपर से आएगा 1, 5 2 ज़ा 10, 11 माइनस 10 क्या आएगा 1 बचेगा, यहाँ पे आया 7, 5 3 ज़ा 15 माइनस 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 1 0, ऊपर से हम लेंगे 2 5, यहाँ पे कट नहीं होगा ना, सॉरी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, इसलिए हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, और यहाँ पे क्या रख देंगे डेसिमल रखेंगे। यहाँ पे 0 रखेंगे तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा हमें डेसिमल रखना पड़ेगा, पॉइंट। ओके, अब क्या आएगा 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 20 0 आ गया। तो कितने रुपीज़ मिले, रुपीज़ 123 और 4 पैसे, इस तरह से। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा इफ 12 इरेजर्स कोस्ट रुपीज़ 10 और 20 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। 12 इरेजर की प्राइस क्या है 10 रुपीज़ और 20 पैसे, तो एक की क्या होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिवाइड क्या करेंगे 12, तो हमें एक का पता चलेगा ना। ओके, तो करते हैं, चलो 10 रुपीज़ और 20 पैसे डिवाइड 12। अब देखिए 12 और यहाँ पे 10 छोटा है, सो नहीं होगा, 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। ओके, तो हम क्या करना पड़ेगा 3 डिजिट लेते हैं। चलो, तो 12 8 ज़ा 96, 102 माइनस 96 करना है। ओके, तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। ओके, ऊपर से आएगा 0, 12 5 ज़ा 60, 60 माइनस 60 0। अब देखिए क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे रख दिया, आगे कुछ नहीं है तो 0 रख दिया, यानी कि 0 रुपीज़ और 85 पैसे। एक इरेजर की प्राइस क्या होगी 85 पैसे। समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में क्या कहा है, इफ अ पेन कॉस्ट रुपीज़ 42.85 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 29 पेन। एक पेन की प्राइस क्या है 42 रुपीज़ और 85, तो 29 की फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलो करते हैं, 9 5 ज़ा 45 का 5 4 कैरी, 9 8 ज़ा 72 प्लस 4 76, यानी कि 6 7 यहाँ पे कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 7 25 का 5 2 यहाँ पे कैरी, 9 4 ज़ा 36 प्लस 2 38। ओके, 2 डिजिट का 0।
2 5 ज़ा 10 का 0 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17 का 7 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 और 2 4 ज़ा 8। अब एडिशन कर देते हैं 5 प्लस 0 5 6 प्लस 0 6 5 प्लस 7 12 का 2 1 कैरी 8 प्लस 1 9 9 प्लस 5 14 14 का 4 1 कैरी तो 3 प्लस 1 4 4 प्लस 8 12 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी कि 29 पेन की प्राइस क्या होगी ₹1242 रुपीज़ और 65 पैसे। ओके दोनों के आंसर फिर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इस तरह से आपको लिख देना है। ओके क्लियर इतना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, एड ₹3,914 और 90 पैसे। ओके इन सब का हमें एडिशन करना है तो सबका एक साथ ही कर देते हैं। ओके तो 3,914.90 2,035 रुपीज़ और 6 पैसे, यहाँ पे 173 रुपीज़ 8 पैसे और 4 पैसे। चलो एडिशन कर देते हैं, यहाँ पे प्लस की साइन कर देना। ओके अब देखिए 6 प्लस 8 14 14 प्लस 4 18 का 8 1 कैरी 9 प्लस 1 10 बाकी सब 0 है तो 10 का 0 1 कैरी डेसिमल के नीचे डेसिमल 4 प्लस 1 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 3 13 का 3 1 कैरी 1 प्लस 1 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 7 5 प्लस 7 12 12 का 2 1 कैरी 9 प्लस 1 10 10 प्लस 1 11 का 1 1 कैरी 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 6 प्लस 6 और कुछ नहीं है। ओके तो 6 का 6 तो कितना हुआ ₹6,123 और 8 पैसे। क्लियर इतना। अब देखते हैं आगे। आगे देखिए तो कहा है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड। इसको वर्ड में स्पेलिंग में लिखना है, बहुत ही ईजी है जैसा हमने आगे लिखा था। ₹568 एंड 48 पैसे, बस इस तरह से स्पेलिंग में लिख देना है जैसा बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है रुपीज़ कुछ नहीं दिया है 65 पैसे तो क्या लिख देना है 65 पैसे। क्लियर। अब 21 देखें तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ओके तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 404 पैसे है तो 400 प्लस 4 इस तरह से लिख सकते हैं। 400 यानी कि कितने रुपीज़ हुए हैं 4 रुपीज़ हुए तो 4 रुपीज़ और 4 पैसे। इसमें देखिए 16,542 पैसे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 16,500 प्लस 42 यानी कि ये कितने रुपीज़ हो जाएंगे 165 रुपीज़ हो गए और 14 पैसे। तो इस तरह से लिख सकते हैं ₹165 और 42 पैसे। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। रीराइट द फॉलोइंग एज 1000। आपको 1000th में लिखना है। 1000th यानी कि नंबर लाइन में आप सबको पता है ना कि नंबर लाइन पे ये ये 0 होता है, इसके बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड आता है वंस, फिर आता है टेंस, हंड्रेड्स। ये हमने थर्ड में आपने सीखा होगा। ओके नंबर लाइन पे। लेकिन 0 के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो ये आता है, और राइट हैंड साइड क्या आता है तो आता है 1/10 यानी इसको क्या कहते हैं 10th। 1/100 यानी कि इसको कहते हैं 100th और 1/1000 इसको कहते हैं 1000th। इस तरह से तो ये 1000th में हमें लिखना है यानी कि ये 0 होगा यानी कि ये पॉइंट आएगा, पॉइंट के इस साइड ये 10th, ये 100th, ये 1000। तो इसमें भी ये पॉइंट के इस साइड है तो इसको हमें रीराइट करके यानी कि वापस 1000th में लिखना है। ये कहाँ पे है, पॉइंट के बाद क्या आता है 10th, 10th के बाद 100 और उसके बाद 1000। तो उसके बाद हमें 1000th लिखने के लिए यहाँ पे 2 0 लगाने पड़ेंगे। ये 10th, ये 100th, ये 1000। समझ में आया इस तरह से। तो इसमें भी पॉइंट के बाद ये है 10th, ये 100th और 1000 लिखने के लिए 1 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने 1 0 लगा दिया है। समझ में आया। ओके इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है रीराइट द फॉलोइंग एज
हंड्रेड यानी कि 2 डेसिमल के बाद, तो ये पॉइंट के बाद 7 यानी कि ये 10th है और 100 के लिए हमें 10 लगाना पड़ेगा। हो गया। अब ये देखिए इसमें भी 100 लिखने के लिए ये 10th है, 100 बनाने के लिए इसमें 10 लगाना पड़ेगा। समझ में आया? 1000 हो तो 3 डिजिट होने चाहिए, 100 हो तो 2 डिजिट और 10th हो तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इस तरह से। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्या कहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे, आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। ओके, तो जैसा कि हमने पहले भी कर दिया है, 64 रुपीज़ है और 30 पैसे है। 64 रुपीज़ को हमें पैसे में करना हो तो मल्टीप्लाई 100 यानी कि क्या हो जाएगा, 6400 हो जाएगा इस तरह से, प्लस 30 पैसे हैं तो क्या हो जाएगा 6430 पैसे। इस तरह से इसमें भी है 105 मल्टीप्लाई 100 कर दो यानी कि 20 लग जाएंगे, 10,500 और 9 पैसे है तो क्या हो जाएगा 10,509 पैसे, इस तरह से। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या कहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू फिगर, आपको स्पेलिंग में लिखना है 8 पैसे। तो अब तो लिखना सबको आ गया ना, 8 पैसे कैसे लिखते हैं, 0.08, 8 पैसे हो गया। अब लिखना है ₹16, तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो रुपीज़, ये रुपीज़, 0 कुछ नहीं था, यहाँ पे 16 है तो 16 90 पैसे है तो 90 पैसे लिख दिए। ओके, क्लियर? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है कि circle the decimal in each row that is different from the remaining 3। ओके, आपको सर्कल करना है जहाँ पे आपको अलग दिखता है इस रो में। ओके, ये देखिए 0.3 है, यहाँ पे 0.03 है, पॉइंट के बाद डायरेक्ट 3 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद डायरेक्ट 3 और यहाँ भी पॉइंट के बाद डायरेक्ट 3 हो और इसमें पॉइंट के बाद 0 है, तो ये रो में अलग दिख रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम सर्कल कर देंगे। अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद 4 3 है, पॉइंट के बाद 4 3, पर यहाँ पे 4.3 है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 3 है, तो ये सारे सेम है पर ये अलग दिख रहा है, 4 पॉइंट है, यहाँ पे 0 पॉइंट है सब में, यहाँ पे 4 पॉइंट है तो ये अलग दिख रहा है, डिफरेंट है, तो इस पर हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ओके, है ना इजी? अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ओके, क्या दिया है 93,426 पैसे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 93,400 प्लस 26, तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, 934 रुपीज़ हो जाएगा और 26 पैसे हो जाएंगे, 0.26 पैसे। इस तरह से 18 पैसे तो रुपीज़ कुछ नहीं है तो 0.18 पैसे। क्लियर? इस तरह से लिख देना है जैसा आगे भी हमने लिखा है। ये तो बहुत ही ईजी हो गया है क्योंकि कितनी बार की है। अभी देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे, सबको आएगा ना, पैसे में कन्वर्ट करना है रुपीज़ को। ओके, 626 है और 75 रुपीज़ है, तो इसको पैसे में करना हो तो मल्टीप्लाई 100 यानी 62,600 हो जाएगा प्लस 75, तो 62,600 प्लस 75 यानी कि 75 पैसे। यहाँ पे 43 है तो इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 4,300 प्लस 2 यानी कि 4,302 पैसे हो जाएंगे। समझ में आया? इस तरह से। अब देखते हैं लास्ट में क्या कहा है, अ शॉपकीपर बाय 6 पेन ड्राइव्स फॉर ₹2,970 और 30 पैसे। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन ड्राइव? 6 पेन ड्राइव की कॉस्ट आपको दी है, एक की फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल डिवाइड 6, तो एक की मिलेगी। तो अब देखिए 2,097.30 पैसे है और डिवाइड 6, 6 4 24, 9 - 4 5, 2 - 2 0, ऊपर से आएगा 7। अब 6 9 54, 7 - 4 3, 5 - 5 0, ऊपर से आएगा नीचे 0। 6 5 30, 30 - 30 0 0, ऊपर से आएगा क्या 3,
अब 6 डिवाइड 3 नहीं होगा तो ऊपर हम क्या रखेंगे 0 और नीचे लाएंगे इस 0 को। ओके, तो 6 5 ज़ा 30 माइनस 30 0 0। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद क्या रख देंगे डेसिमल। तो एक पेन ड्राइव की प्राइस क्या होगी 495 रुपीज़ और 5 पैसे। ओके, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है साक्षी है जो ₹45 60 पैसे इफ शी स्पेंड्स ₹5 10 पैसे पर डे ओवर द नेक्स्ट 7 days हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हर एट द एंड ऑफ 7 day। यानी कि साक्षी जो है वो साक्षी के पास कितने पैसे हैं 45 रुपीज़ और 60 पैसे हैं। वो कितने पैसे स्पेंड करती है खर्च करती है तो 5 रुपीज़ और 10 पैसे पर डे। तो उसका 7 डे का खर्च कितना होगा, यानी कि 7 डेज, यानी कि पहले तो हमें एक दिन का दिया है तो हमें वीक का फाइंड करना पड़ेगा 7 डेज का। तो हमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो हमें 7 डेज का उसका खर्च पता चलेगा कितना है। फिर हम क्या करेंगे टोटल मनी में से उसको माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि 7 डे के बाद लास्ट में उसके पास कितने पैसे कितने मनी बचे होंगे। ओके, तो 5.10 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 7 डे का पहले खर्च फाइंड करते हैं कितना स्पेंड किया है। ओके, तो 7 0 से 0 7 1 से 7 7 5 से 35 यानी कि कितने रुपीज़ 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ओके, तो ₹35 एंड 70 पैसे उसने खर्च किए हैं 7 दिन में। ओके, टोटल कितना है 45.60 पैसे है। खर्च कितना किया 7 दिन में 35.70 पैसे। माइनस कर दो 0 माइनस 0 0 6 माइनस 7 नहीं होगा, यहाँ से बोरो दो 4 को कट करके 3 5 प्लस 9 14 और 10 प्लस 6 16 16 माइनस 7 9 डेसिमल के नीचे डेसिमल 5 माइनस 5 सॉरी 14 माइनस 5 9 3 माइनस 3 0। यानी कि 7 दिन के बाद उसके पास कितने पैसे बचे होंगे कितने रुपीज़ बचे होंगे तो ₹9 इन 90 पैसे उसके पास बचे होंगे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। A man purchased vegetables worth ₹175 50 paise, fruit worth ₹206 40 paise, and pulse worth ₹312 50 paise, and dry fruits worth ₹455 and 65 paise। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। यानी कि टोटल मिला के ये जो मैन है वो परचेज इतनी चीज़ें खरीदता है उसकी सारी प्राइस दी है, यानी कि टोटल मिला के उसने कितना खर्च किया है वो फाइंड करना है। यानी कि आपको क्या करना है इन सब का एडिशन करना है। ओके, तो देखिए मैंने एडिशन किया है, ये है वेजिटेबल का, ये है फ्रूट का, ये है पल्स का, ये है ड्राई फ्रूट्स का। ओके, सो सबका टोटल करते हैं 0 + 0 + 0 + 5 5 5 + 4 9 9 + 5 4 14 14 + 6 20 का 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल 2 कैरी 5 + 2 7 7 + 6 13 13 + 2 15 15 + 5 20 का 0 2 कैरी 7 + 2 9 9 + 1 10 10 + 5 15 का 5 1 कैरी 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 5 3 7 7 + 3 7 + 4 11। तो उसने टोटल कितना खर्च किया ₹1150 एंड 5 पैसे। टोटल मनी इतने स्पेंड किए खर्च किए। ओके, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कुसुम हैड 5000 रुपीज़ विथ हर। कुसुम के पास 5000 रुपीज़ है। सी स्पेंड ₹3078 और 75 पैसे इन बाइंग अ टेबल एंड चेयर। टेबल और चेयर खरीदने में ये 3078 रुपीज़ एंड 75 पैसे खर्च कर देती है। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा 5000 में से जो खर्च किया है उसको माइनस करेंगे। ओके, सो 5000 माइनस 3078 और 75 पैसे। चलो
माइनस नहीं होगा, आगे से बोरो दो, 5 को कट करके 4, यहाँ पे 9 9 9 9 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 0 9 और 4 माइनस 3 1, यानी कि उसके पास कितने पैसे कुसुम के पास बचे होंगे, तो ₹1921 एंड 25 पैसे बचे होंगे। क्लियर। तो आज का ये 6 नंबर का चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, ताकि मैं इसकी दोबारा वीडियो आपको भेज दूँगी। ओके, और ये वीडियो आपको पहले अच्छे से वीडियो देख लेनी है, फिर जाकर वर्क बुक में कंप्लीट करना है, अच्छे हैंड राइटिंग करके लिखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए अच्छे से समझना उसके बाद लिखना। ओके, कोई भी क्वेरी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता देना। ओके, थैंक यू।